नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कलश पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार वीडियोस आपको मिल रही हैं सीयूटी 2023 के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक की वीडियो अभी तक जो वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, जिनका ये पहला वीडियो है, उनको हम बता दें कि ये चैनल ज्ञान कलश आप सभी को फिलहाल जो सीयूईटी 2023 है उसकी हम आपको तैयारी करा रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो भी बढ़ चुकी है, 30 मार्च हो गई है। आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देंगी सीयूईटी के स्कोर पर। बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो कि रेगुलर कोर्सेज नहीं है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तो है ही। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज बीटेक करा रही हैं, जिसमें से गढ़वाल यूनिवर्सिटी है या फिर और भी बहुत सारी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और बिल्कुल अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आपको किसी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अबाउट जो चैनल का है उसमें आपको नंबर्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप अपने सवालों को हमारे सामने रखिए, उसका हम आपको पूरा पूरा जवाब एकदम सही समय पर देंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, देखो, जो फिर से बता दूं मैं, जिन्होंने पैटर्न नहीं देखा है एक शॉर्ट में बता दूं मैं। पैटर्न का ये है, 3 सेक्शन है हमारे। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेजेस का है, सेक्शन 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट है, और सेक्शन 3 जो है हमारा वो है भैया जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट में क्या क्या है, देखो, जनरल टेस्ट इज लाइक कि नाम से क्लियर है। जनरल टेस्ट जनरल एबिलिटी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स है, नॉर्मल जीएस है, ठीक है, जो आपसे एक नॉर्मल कैंडिडेट होने के साथ साथ आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको उतनी चीजें आनी चाहिए। तो देखो, सेक्शन 3 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर सेक्शन 3 के बेसिस पर और लैंग्वेज के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। आपको कहीं से भी डोमेन की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ऐसे कोर्सेज की लिस्ट चाहते हैं, आप मुझे लिखिए, या किसी भी जो आपको नंबर्स मिले वहां पर आप बात कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि भैया कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको सेक्शन 3 कंपल्सरी है यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। अब देखो, बात है आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सेक्शन 3 के लिए अभिषेक सर हैं, वहां पर वो आपको रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्द हम आपको मैथ, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो पैटर्न है इसका, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ होगा, सब कुछ अलग वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, देखो, कुछ क्वेश्चन आप उसमें छोड़ सकते हो। देखो, अगर आप पैटर्न देखोगे तो होता क्या है कि जो जैसे मान लो जो जीएस के क्वेश्चन है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ठीक है, तो कई बार ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए तो आसान है। लेकिन अगर वही मैं कह दूं साइंस के बच्चे को, 12th में अगर मैं पूछूं कि अच्छा हाँ, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था उसमें 4 पासेस के नाम दिए गए थे इंडिया में जो पासेस हैं, ठीक है, और बोला था कि इनको इनके स्टेट से आप मैच कराओ। तो 2 साल हो जाते हैं, 10th के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अच्छा आपको इतना याद रहेगा। या फिर कई बार बायोलॉजी के बच्चे हैं, उनकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो एक ये कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको ये गैप इसको फुलफिल करना है, इसको ब्रिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं। नॉर्मल सा आपको वो करना है, कोई ज्यादा इसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो आपको चैनल पर हम दे रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए, उतने में आपका ये जो सेक्शन है यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भाई देखो, जनरल टेस्ट का जो सेक्शन है यहाँ पर, जो जीएस वाला सेक्शन है, यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज आपकी। जो कुछ एमसीक्यूज मैं आपको लगभग कोशिश करूंगा कि डेली आपको मिल जाए। इसका पीडीएफ भी आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर देख सकते हो। तो ये नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आप इनको विजिट कर सकते हो, उनको देखो और पहले आंसर देख लो, फिर दोबारा जब वीडियो चलाना तो खुद से पॉज करके देखना कि अच्छा कहाँ पर इसका क्या आंसर था, क्या आप सही लगा पा रहे हो या फिर गलत लगा रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रशिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पिग आयरन ऑफ विच कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मतलब रशिया जो है वो ऐसी कौन सा देश है जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्टर कंट्री बन गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो, इसमें जो आप कहते हैं इसको रीजनिंग आपको लगानी है, थोड़ा सा दिमाग मान लो, क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है। अब लिखा है भाई रशिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर।
रशिया इंपोर्टर बना है, रशिया इंपोर्ट कर रहा है चीजों को किस कंट्री से? रशिया से तो इंपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान से करने के हालात नहीं है पाकिस्तान के। दो ऑप्शन बचते हैं, इंडिया एंड जापान। तो अब आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है सपोज, तो भी आप 50-50 के हिसाब से इन दो ऑप्शंस पे टिक कर सकते हो। इधर ऑफ द टू पे टिक करोगे तो हो सकता है कोई सा सही हो जाए। सही ऑप्शन क्या है? इंडिया। ठीक है, अच्छा अब अच्छा इसमें ये भी है, इंडिया ने जो स्टील का इसका व्यापार है, स्टील का व्यापार पिछले आप कह सकते हो 2-3 साल 4 साल में स्टील का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल। ठीक है, फीफा कौन जीता? पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है, कहां हुआ था? दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है। आपको ये जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये आपके सारे होमवर्क हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आपका कहां हुआ था एंड हु वाज द विनर। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन आपका काम यह है कि आप होमवर्क खुद से प्रिपेयर करो। और गोल्डन बूट किसे मिला और गोल्डन बॉल किसे मिला? ठीक, ये 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का ये है कि किस जो फुटबॉल यूज हुई थी उसका नाम क्या था। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। अब देखो ये आप बहुत मुश्किल है कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर लगा पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, एंड दिस गोज फॉर ऑल, मतलब ये सबके लिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर कभी नाम आपके सामने आया होगा तो अल रहला था इसका नाम, जो कि फुटबॉल आपकी यूज हुई थी उसका नाम। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, चारों क्वेश्चन मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। तीसरा क्या है, जो हमारी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके लिए वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का कौन सा था? ठीक है, पैंडेमिक, वॉर, परमा क्राइसिस या फिर होमर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से देखो अगेन होमर जो वर्ड था उसको वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का घोषित किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट है जहां कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करी गई है। अब देखो एक क्वेश्चन फिर बनता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो हमारी होती हैं और नेशनल पार्क, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है और तीसरा एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व तो हमारे पास कम है, तो ये आप याद कर सकते हो। ये जो है ये नई बनती हैं, तो आपको क्या करना होता है जो न्यूज में है। ठीक है, जैसे 2-4 कभी कभी न्यूज में होती है, जैसे अभी हमारे पास एक नेशनल पार्क था, वो न्यूज में था जहां पर वहां पर चीता छोड़े गए थे। ठीक है, तो आपको फिर से करना है कि भैया वो कौन सा नेशनल पार्क था जहां पर चीता छोड़े गए थे, ये आपका फिर से होमवर्क है। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन करोगे जैसे बता रहा हूं, तो इसमें से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। अब बात यही कि कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो इसमें सिंपल सा एक आप लॉजिक लगा सकते हो छोटा सा, कि कावेरी नदी कहां से है, कहां से बहती है, कहां की मेजर नदी है। तो तमिलनाडु क्या की मेजर नदी है, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तमिलनाडु में। अगला क्या है 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है ग्लोबल पैंडेमिक से निपटने के लिए कौन सी संस्था ने? G20, COP27, ब्रिक्स या फिर क्वाड। G20 क्या है? 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज का समूह है। COP27 क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ब्रिक्स आप लोग जानते हो वो 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका आप ये देख सकते हो कि इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वाड क्या है? क्वाड एक संस्था है, दिस इज नॉन फॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल कह सकते हो। इनफॉर्मल में 4 कंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, इंडिया है, यूएस है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है जो हमारा चाइना है, ठीक है, चाइना का प्रभाव प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में रोकना, ये सबसे मेजर जो मतलब वो है। इसके लिए ये चारों देश आपस में एक कह सकते हो इनफॉर्मल इनकी डायलॉग होती है, मीटिंग होती है। अभी भी डायलॉग हुई है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो कैड की मीटिंग चलती रहती है। चाइना इसका अपोज करता है कि भैया सब लोग मेरे खिलाफ ग्रुपिंग कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि किसने इतना बड़ा फंड लॉन्च किया है, ताकि अगर मान लो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब बिना देखे हुए, बिना हम लोग गेस किए हुए सर्कमस्टांसेस होते हैं और अगला पैंडेमिक आ जाता है किसी बीमारी का, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो किसने लॉन्च किया है? G20 ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 5G सर्विसेज को सारे डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है? दैट इज गुजरात। ठीक है, अगला
वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2022। अब देखो यहाँ पर मैंने इसके कई दो क्वेश्चन बनेंगे, एक थीम क्या थी, एक ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो थीम वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, कब वाला क्वेश्चन आपको खुद से देखना है। तो मैंने आपको ये 6वां क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन आपके फुटबॉल के थे 5वां क्वेश्चन मैंने आपको सबमिट कर दिया, 6वां क्वेश्चन मान लो आपको ये दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल एंड गेट टू हाई ग्राउंड। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। देखो इसमें अगर मुझसे पूछोगे, अगर मैं तुक्का लगाता यार, अगर मुझे नहीं आता तो मैं वो क्वेश्चन लगाता जिसमें ऑप्शन सबसे लंबा रहता है। ठीक है, जैसे ये देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है तो मैं इसी पे तुक्का लगा देता। खैर इसमें इस केस में ये सही है ऑप्शन, कई बार ये ऑप्शन सही नहीं होते। एज ए टीचर देखो कई बार ये होता है, आप बड़े ऑप्शन नहीं, गलत ऑप्शन आप बड़ा क्यों रखोगे। ठीक है, गलत ऑप्शन आप छोटा सा रखोगे, अगर बड़ा ऑप्शन आप वही रखने की कोशिश करते हो एज ए टीचर जो आपका सही ऑप्शन होता है। तो इस मेंटालिटी के साथ कई सारे क्वेश्चन सही होते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन फॉलो, अगर नहीं है, अगर आपको कुछ और बेटर ट्रिक लगती है तो आप उसे वो कर सकते हो। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक सही बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, अच्छा एक तो नेशनल चिल्ड्रंस डे होता है, वो कब होता है, किसके बर्थडे पे होता है, ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, अगेन सेम थिंग। ठीक है, अब इसमें देखो डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, चिल्ड्रंस राइट्स, इंटरनेशनल टुगेदरनेस, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। चारों में से सही क्या है, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये इसकी थीम थी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की। अगली क्या है, अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे एक देश अगर दूसरे देश में अपना सामान बेचता है या भेजता है तो क्या करता है, वहां से ड्यूटी लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो हार्ले डेविडसन आती थी भारत में, तो यहाँ जैसे ही आती थी तो बिकने के पहले क्या होता था, उस पर ड्यूटी लगती थी ताकि वो यहाँ की लोकल चीजों से मुकाबला कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि सस्ते में बेच के ले गए चले पैसा, तो यहाँ पे ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सब लगती है। तो ये क्या है फिर, ये कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ये ड्यूटी अब इंडिया किस कंट्री पर नहीं लगाएगा, किस कंट्री पर नहीं लगाएगा, ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, विच कंपनीज इमरजेंसी फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन वाज अप्रूव्ड। नेजल वैक्सीन मतलब जिसे आप सीधा नाक से ले सकते हो। ठीक है, मतलब अभी तक वैक्सीन आपने देखे होंगे कैसे हाथ में लगाया जाता था। ठीक है, इसे क्या करना है, ये नेजल है। ठीक है, इसे नाक से आप सीधा वो कर सकते हो। तो किस कंपनी का इन्होंने अप्रूव करा है, किस कंपनी का, भारत बायोटेक का। ठीक है, भारत बायोटेक ने काफी सारा अभी जो वो था कोविड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी 2-3 वैक्सीन थी, सबसे पहले मान लो फाइजर थी। ठीक है, इंडिया में जो 2 लग रही थी कौन कौन सी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन, ये किसने किसने बनाई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कोवैक्सिन, ये कोविशील्ड किसकी थी। अच्छा अगला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ टुक ओथ एज विच नंबर ऑफ सीजीआई। ठीक है, किस नंबर की सीजीआई है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनका टेन्योर जो इनका है वो काफी लंबा है। ठीक है, आप कह सकते हो कि अभी जो रिसेंट के या कई सारे सीजीआईज हैं उनमें से काफी लंबा टेन्योर है, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास इनका टेन्योर रहने वाला है। तो कौन से नंबर के हैं, 50th नंबर के। ठीक है, 50वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल नंबर 324 किससे रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नर से, प्रेसिडेंट से, इलेक्शन कमिश्नर से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। तो किससे रिलेटेड है ये, इलेक्शन कमिश्नर से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को ये पावर्स देता है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना आर्टिकल नंबर 324 के आधार पर की जाती है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि हमारे पास एक चीज ये आती है, अभी अभी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई सारी टिप्पणियां की, कई सारे बदलाव किए हैं। आपका होमवर्क ये है, आपको ये देखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है और कौन कौन से चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए। ठीक है, 2 क्वेश्चन बने। ठीक अच्छा, क्योंकि ये सीधा पूछ लेगा आपसे कि भैया बताओ सुप्रीम जो ये था चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या क्या चेंजेस है, टेन्योर कितना होता है। ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूज में चल रहा, ठीक बहुत बढ़िया वाला न्यूज में है, तो आप लोग को इसको देखना है। देखो करंट अफेयर्स अगर जीएस भी है तो करंट अफेयर्स से मिला के पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारा आर्टिकल नंबर 324 में है। और दूसरी चीज क्या है, ये न्यूज में चल रही है अभी। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है आपको पता लगाना है।
फिर क्या है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे एलिफेंट अडॉप्शन स्कीम ने इसने वो करा है, ठीक है, तो कौन सा है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, अब ये है एक क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, ये आपको क्वेश्चन करना है। अगला है भाई, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को होस्ट कौन करेगा। देखो एक चीज है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि होस्ट कौन करेगा, 4 ऑप्शंस आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इंडिया पे टिक मार सकते हो, ठीक है, कई बार गलत भी हो सकता है, बट अगर इंडिया में रह रहे हो तो इट्स बेटर टू गो अहेड विद इंडिया टू हैव अ रॉन्ग आंसर देन रादर देन गोइंग फॉर चाइना और मे बी साउथ कोरिया, ठीक है। तो इंडिया पे ऑप्शन मारोगे तो कई बार सही हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि फीफा का वर्ल्ड कप आया तुमने इंडिया में मार दिया, ठीक है। सो यूज योर लॉजिक, दिस इज इंडिया, इंडिया में होगा, क्या होगा, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। अगला क्या है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, अगेन वर्ल्ड बैंक। फिर क्या है, कौन सी कंट्री है, अच्छा ये हो गया, ओके वी आर डन विद दिस, ठीक है, ये हमारा खत्म होता है वीडियो। इसमें मैंने लगभग 15-17 सवाल आपके साथ डिस्कस किए। देखो करंट अफेयर्स जीएस ऐसा सेक्शन है जहां पर आप कभी श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि अच्छा जो मैंने पढ़ा दिया वही आएगा, ठीक है। हाँ आप ये कर सकते हो कि मेजॉरिटी जो है उसे कवर कर सकते हो, और मेजॉरिटी जब चीजें आएंगी तो आप उसमें से देख करके कई बार ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, अपना ब्रेन यूज कर सकते हो, ठीक। अच्छा, इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है, जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन है, ज्यादा रिलायबल है, आप उसको क्वेश्चंस लगाओ, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का सेक्शन है, सारी चीजें आपको मिल रही है लगातार। आप बिल्कुल आइए, ज्वाइन करिए, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जिनको इसकी जरूरत है उन्हें बताइए, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक आखिरी चीज, टेलीग्राम चैनल भी हमारा, उसे ज्वाइन करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, नमस्कार।